राजधानी रांची से जुड़ी खबर की। आज रांची बंद का ऐलान किया गया है। बंद का असर मिला जुला दिख रहा है। कई जगहों पर बंद समर्थक सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान किसी तरह की असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शहर में 1000 से ज्यादा पुलिस की जवानों की तैनाती की गई है। सिरमटोली सरना स्थल के सामने में रैंप हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधीन में बंद बुलाया गया है। जानकारी अगर दे तो बंद को देखते हुए राजधानी के कई स्कूलों में पीटीएम भी स्थगित कर दी गई है। हालांकि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा को लेकर स्कूल खुले हुए हैं। साथ ही अगर आपको बताएं तो आईसीएसई बोर्ड में भी स्कूलों में होम साइंस की परीक्षा हो रही है। राजधानी रांची से जुड़ी एक खबर, जहां आदिवासी संगठनों ने आज रांची बंद बुलाया है। कई जगहों पर सड़क पर बंद समर्थक उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तमाम जगहों की ये तस्वीरें। किसी भी असामान्य घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे शहर की अगर बात करें तो लगभग 1000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक रांची के हिनू चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, जिस तरह से समय बढ़ रहा है, लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब टायर जलाकर मानव श्रृंखला बनाकर जगह जगहों पर लोग बंद बुला रहे हैं और किसी भी तरह से गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। अभी हिनू चौक का क्या कुछ वहां पर दृश्य है? जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप के विरोध में आज आदिवासी समाज सड़क पर उतरा है और रांची बंद जिस तरीके से आह्वान किया गया था कल मसाल जुलूस निकाल करके, और रांची बंद का व्यापक असर आज देखने को मिल रहा है। हर एक जगह पे बंद समर्थक जो है वो सड़क पर उतरे हैं और सड़क को पूरी तरह से बंद कराए हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये रांची के हिनू चौक का है और हिनू चौक पर जो है बड़ी संख्या में बंद समर्थक सड़क पे उतरे हैं। आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिए। एक सड़क जो बिरसा चौक की ओर जाता है जो उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरा जो एयरपोर्ट के लिए जाता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और तीसरा जो डोरंडा की ओर जाता है। ये तीनों मार्ग जो इस चौक से गुजरता है ये तीनों मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो बंद किए जाने से कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ी है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग आखिर आज सड़क पर उतरने को विवश क्यों हुए, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से फ्लाईओवर का रैंप को वैसे जगह पे उतार दिया गया है जहां पे आदिवासियों का मुख्य धार्मिक स्थल सिरमटोली सरना स्थल है और उसी के गेट के सामने जो है फ्लाईओवर का रैंप को उतारा गया है और इसकी वजह से जो है रांची बंद जो है वो आज किया गया है। जो बंद समर्थक है इन लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीना से जो है आप लोगों का जो आंदोलन है वो चल रहा है। मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को अवगत कराने की कोशिश की गई, फिर शव यात्रा भी मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का निकाला गया। आखिर इतने सारे चीज़ें जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लगातार संघर्ष हो रही है, सरकार इस दिशा में पहल करने की दिशा में कोई आगे एक कदम भी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कोई दूसरा विकल्प सरकार तलाश रही है क्या? देखिए, लोकतंत्र में आदिवासियों के अधिकारों को हत्या करने का कोशिश किया जा रहा है और लोकतंत्र में हर तरीके से आदिवासी सरना समाज के लोग अपनी आवाज़ को उठा चुके हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, मानव श्रृंखला बनाए, संवाद हुआ, मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई, मंत्री भी आए, आश्वासन मिला और उसके बाद आज आखिर सड़क पर आदिवासी समाज के लोगों को रांची बंदी के रूप में उतरना पड़ा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लोग कहीं भी अपने धार्मिक आस्था को प्रकट नहीं करते। उनका खतियान में ये दर्ज होता है। सरना, मसना, हरगड़ी, जसावली की इस तरीके के जो तमाम धार्मिक परंपरा की चीज़ें हैं वो खतियान में दर्ज होता है। और ये जो सरना है ये खतियान में मतलब सरना हम लोग का दर्ज होता है और किसी के जगह को हड़प कर सरना का निर्माण नहीं होता है। लेकिन आप मान सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु है पूरे आस्था का आदिवासी समाज का लेकर पूरे भारतवर्ष के लोग इसको केंद्र बिंदु मानते हैं सरना समाज का। और आज आप देखेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र, आपका उड़ीसा जाइए, बंगाल जाइए, सब जगह आज सरहुल के शोभा यात्रा के रूप में अपने आस्था को प्रकट करने का काम आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है। और उस केंद्र बिंदु में आप देखिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री, यहाँ के विपक्ष के नेता आदिवासी, 28 आदिवासी विधायक के साथ कल्पना सोरेन भी आदिवासी, जो आदिवासियों की हितैषी होने का बात बार बार करती हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इस अधिकारों को हम लोग का हनन किया जा रहा है। हम लोग कहीं भी विकास के बाधक नहीं है, चाहे विकास के विरोधी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि रांची शहर का जो है विकास हो, लेकिन आदिवासी समाज ही उसका जो है भुक्तभोगी क्यों बने, उसके दंश क्यों झेले, ये सोचने की बात है। हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी, HEC के लिए जमीन दी, BSL के लिए जमीन दी, मेकॉन के लिए जमीन दी, सैटेलाइट के लिए रांची में जमीन दी, किसके लिए जमीन दी, रेलवे के लिए जमीन दी, आपका एयरपोर्ट के लिए भी जमीन दी, किसके लिए जमीन दी। लेकिन आज देखिए कि आदिवासी का जो धर्म का आस्था आज जो है, जो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं स्वतंत्रता और मान्यता के लिए पूरे देश में, उस आदिवासी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और आज देखते हैं कि स्वतः जो है लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं बच्चों को अपने बेतरा में ले लेकर यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग लाठी ले लेकर किसी तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदी नहीं है, ये धार्मिक आस्था का बंदी है। और आज लोग बोल रहे हैं कि सरना समाज के लोगों को ही और उसके आस्था को ही क्यों नष्ट करने का काम किया जा रहा। अगर मुख्यमंत्री महोदय को या फिर यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको अगर लगता है कि फ्लाईओवर बहुत जरूरी है बनाना, वहां से रैंप उतारना बहुत जरूरी है, तो ये जो आक्रोश आदिवासी समाज के में इसको लेकर कि उसको हटना चाहिए, कभी भी मुख्यमंत्री ने इसको संवाद करने का प्रयास नहीं किया। कुछ चंद लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमने तमाम आदिवासी लोगों से संवाद करने का काम किया है। और जब ये सवाल सदन में उठाया जाता है माननीय मुख्यमंत्री से कि ये सरहुल में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आस्था के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम सरहुल बहुत अच्छा से मनाएंगे, यहाँ की जनता सरहुल बहुत अच्छा से मनाएगी। लेकिन ये गोल मटोल जवाब से लोग आज संतुष्ट नहीं हैं। उनको आश्वासन चाहिए, उनको ठोस एक आश्वासन चाहिए, एक लिखित आश्वासन चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा छलता रहा है, उसको आश्वासन मिलता रहा है और बदले में उसको पता चलता है कि उसका सब चीज लुटता जा रहा है। और इसीलिए आज आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में आज यहाँ पर उतर चुके हैं। और उनको 28 आदिवासी विधायकों का भी भरोसा नहीं है जो आदिवासी आरक्षित सीट से जीत के जाते हैं। मुख्यमंत्री पे भी भरोसा नहीं है, विपक्ष के नेताओं पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस लोकतंत्र में उनके अधिकारों का हत्या हो रहा है। रैंप को हटाने का ही मुख्य मांग है या फिर कोई दूसरा विकल्प के तौर पे अगर रास्ता दिया जाए जहां से उस रास्ते से सिरमटोली सरना स्थल पहुंचा जा सके। सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि एक्वायर करने के पहले नोटिस दिया गया था। इस बात पे बहुत ही हंसी आती है कि धार्मिक आस्था का जो केंद्र बिंदु है उसको एक्वायर करने के लिए चंद लोगों को नोटिस दिया जाएगा या पब्लिक नोटिस पब्लिक इंटरेस्ट में जारी किया जाएगा, ताकि तमाम लोग इस बात से अवगत हो सके कि उनके सरना को एक्वायर किया जा रहा है या फिर वहां से रैंप उतारा जा रहा है। ये चंद लोगों से बैठकर जो सरकार की क्या चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, वो लोग कभी भी समाज के साथ नहीं रहते हैं। और उन लोगों के साथ बैठकर अगर उनके अधिकारों को हत्या करने की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज इस चीज को लेकर उद्वेलित है। और इसी के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि रांची के तमाम सड़कों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों पर भी आप जाएंगे तो हजारों की संख्या में आदिवासी सरना समाज के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और निर्णायक लड़ाई के लिए अब वो कटिबद्ध हो गए हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। इस लोकतंत्र में हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हमारी आवाज को कोई लोकतंत्र में नहीं दबा सकता। हर मुहायने पे हम लोग लड़ेंगे और हमारी आवाज को दबाने के लिए या तो हमें लाठी गोली से हमें मारना होगा या फिर हमारी आवाज इसी तरीके से निरंतर हमारे अधिकार जब तक प्राप्त नहीं होते इसी तरीके से उठते रहेगी। देखिए, जिस तरीके से रांची बंद किया गया है और इस रांची बंद की वजह से लोगों को परेशानी जरूर बढ़ी है। खासतौर पे हिनू चौक से जो एयरपोर्ट की ओर जाने वाला जो सड़क है इसको जाम कर दिए जाने से यात्री जो फ्लाइट्स पकड़कर दूसरे शहर जाते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। यात्री जो है फ्लाइट्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कई यात्रियों की फ्लाइट्स भी जो है वो छूट गई है। लोगों की परेशानी बढ़ी है और जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बंद समर्थक है वो यहाँ पे मौजूद है, तो प्रशासन के लोग मौजूद हैं, रांची एडीएम खुद यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक की भी स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। तो लोगों में जो नाराजगी है वो यहाँ पे प्रकट की जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से कम एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए जो है वो रास्ता यहाँ से छोड़ी जाए ताकि यात्री जो है वो अपने निर्धारित समय पर फ्लाइट्स पकड़ सके। लेकिन जिस तरीके से ये नाराजगी बढ़ रही है और ये नाराजगी बढ़ने का जो मुख्य वजह है वही कि सिरमटोली सरना स्थल के समीप जो रैंप को उतार दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो जन भावना है उसको ठेस पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस विषय पर, इस मसले पर सरकार के स्तर से क्या पहल होती है। हालांकि आदिवासी समाज के लोग लगातार अपनी मांग को लेकर के सरकार को अवगत कराने की
जो कोशिश है वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ये जरूर कहे हैं कि सरहुल पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन रैंप वहाँ से हटेगा या नहीं हटेगा या फिर कोई दूसरा विकल्प के तौर पे सिरमटोली सरना स्थल तक जाने के लिए सड़क का व्यवस्था की जाएगी, इस पर अब तक कोई पहल या किसी तरह का कोई बातें अब तक सामने नहीं आई है। और बिल्कुल दीपक, और क्योंकि देखिए झारखंड को कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है और ऐसे में अगर आदिवासियों के साथ ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि देखिए अब उन्हें मुख्यमंत्री पर भी भरोसा नहीं रहा। आदिवासी ये चीज कह रहे हैं कि हमने अपनी जमीन हर जगह दी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ संवाद में कमी रह गई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक गुट के साथ बातचीत हुई लेकिन जनता के साथ संवाद नहीं हो पाया, बातचीत में कमी हो गई। ना विपक्ष पर इन्हें भरोसा है, ना ही मुख्यमंत्री पर, ना ही सत्ता पक्ष के किसी मंत्री पर। ये चाहते हैं कि इनकी मांगे पूरी हो, इनसे ठीक ढंग से संवाद तक नहीं किया गया, इनकी ये शिकायतें हैं। चलिए नजर बनाए रखिएगा दीपक इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।